मम्मी क्यों पुरानी बातें लेकर बैठी हैं? आपको क्या लगता है आपके ऐसे कहने से ये चुप हो जाएगी? तो ना ही बोलो तो अच्छा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर इस पर थोड़ा सा भी कंट्रोल रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अपनी गलती कभी कोई नहीं मानता, सबको मेरी ही गलती। दीदी कभी तो शांत रहा कीजिए। यह सिचुएशन क्या है और आप ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठे हो? तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राजेश्वर मिला क्या? हाँ मिला, और मैं उसे अच्छी तरह से समझा के आया। दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर वो इस घर में दोबारा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात आप सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिए। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। अगर किसी को मेरे फैसले से कोई आपत्ति है तो घर छोड़ के जा सकता है। सुना आपने पापा ने क्या कहा? हाँ सुना तृष्णा, सुनकर भी क्या कर सकते हैं। दुनिया भर का गुस्सा हम पर निकाल दिया। तो आपका क्या मतलब है? हम उनके हर फैसले को मानेंगे तभी ठीक है। अब रहना है तो मानना ही पड़ेगा। आखिर हम ऐसा करते ही क्या है? अरे कौन सी गलत बात कह दी हमने? गलती करे आपकी बहन और भुगते हम। मुझे तो अब लगने लगा है कि इस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। दीदी मैं एक बात कहूं, देखो प्लीज तुम बुरा मत मानना। वो इस घर के मालिक है, पिता है वो। आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो लोग आपको बुरा कहेंगे। वो अच्छे दिल के, हो सकता है उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा होगा। 4 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और तुम सबके दिलों का हाल जान गई। चुपचाप अपना काम करो वरना यहाँ से बाहर जाओ। ठीक है दीदी, आप चाहती हो तो मैं बाहर चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज हर बात को निगेटिव ढंग से सोचना बंद कर दो। शांति मिलेगी आपको। मैं जा रही हूँ, जी भर के बुराई कर लो। सुना आपने क्या कहकर गई वो? हम क्या यहाँ पे बुराई करने बैठे हैं? इस मामले में मुझे मत डालो। ये तुम दोनों बहनों का आपस का मामला है। उसे जो समझ में आता है वो कहती है और तुम उसकी बात नहीं मान सकती। लगता है आपको उसकी बातें समझ में आने लगी, तभी तो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? सबको एक मैं ही मिलती हूं क्या? आप पापा जी की बात मानो, यहां अपनी छोटी बहन की बात मानो। मैं करूं तो करूं क्या? आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन तुम मुझ पे क्यों भड़कती हो? तुम्हें जो मर्जी में आए करो, मैं कुछ नहीं कहता। हर जगह मैं ही पिसता हूं। क्या आप पिसते हैं? अरे आपके घर वालों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आप पिस रहे हैं। अरे अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज पापा जी इतना कुछ ना सुना देते हैं। आज उन्होंने हमें हमारी औकात दिखा दी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उनसे लड़ता? जवाब। आज आप दुबई में सेटल होते तो हम भी यहाँ सर उठा कर रहते। और जितना कुछ हमें पापा ने सुनाया है ना, ये सब बोलने से पहले वो 1000 बार सोचते, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन आप भी फिर उसी टूटी फूटी मिल के चक्कर में यहाँ आकर पड़ गए। अरे मेरी मानिए, किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर लीजिए। हम ये घर छोड़ देते हैं। और रही बात इस आशियाना की, तो वो तो मैं बिकवा कर ही रहूं। बड़ा फक्र है ना पापा को इस आशियाना पर, लेकिन वो गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। मैं इस आशियाने का सौदा करवा कर रहूंगी। मेरा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। और कैसे मुझे यहां से जाने के लिए कहते हैं, मैं भी देखती हूं। पापा
आप मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं ना। नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ। तुम्हारे रहते हुए मैं परेशान कैसे रह सकता हूँ? पागल। आप मेरे पापा हैं। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और इस वक्त भी आप गलत नहीं हैं। आप अपनी बेटी से अपना दुख अच्छी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुझे आपके दुख का पता ना चल जाए। पापा, आप महान हैं। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे जिंदगी खुलकर जीने का मन करता है। कितनी समझदार हो तुम। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन मेरे बेटे हैं जो मुझे यह हक नहीं देते जीने का। छीन लिया उन्होंने यह हक। बस उनको सिर्फ अपना हक दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। एक आप ही तो हैं जिनके सहारे मैं जी रही हूं। वरना मम्मी का दिल तो ममता से भरा हुआ है। आज अगर अखिल भैया ने दो मीठी बातें क्या कर दी, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। फिर तो वो पुरानी सारी बातें भूल जाती हैं। मां का दिल ही होता है ऐसे बेटे, क्योंकि पिता से ज्यादा मां दर्द सहती है। कभी उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर हैं उसके लिए बेटे। लेकिन जब बेटी घर से विदा होती है तो सबसे ज्यादा पिता रोता है। क्यों पापा? क्योंकि उसकी लक्ष्मी उसका घर छोड़कर जा रही होती है। एक दिन तुम भी इस घर को और मुझे छोड़कर चले जाओगे, तब मेरा अपना इस घर में कौन होगा? सिर्फ तुम्हारी यादें होंगी और उनको याद करके आंसू बहाता रहूंगा। और एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी पापा। जाना तो है एक दिन बेटे। बोला पानी आंटी ने मांगा था। जी दीदी। लाओ मुझे दो और तुम जाके आराम करो। अरे दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। आज तक कि मुझसे किसी ने इस घर में आराम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आप एक काम करिए, आप यहीं रुक जाइए। तुम्हारा नाम भोला तुम्हारे मम्मी डैडी ने ऐसे ही नहीं रखा। तुम सच में कितने भोले हो। जाओ अपना काम करो। आंटी। हाँ बेटा। ये लीजिए ठंडा पानी और टेंशन को गोली मारिए। बेटा बुरा मत मानना। अखिल और तृष्णा की बोली किसी गोली से कम नहीं है। कलेजा छलनी कर देती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जीभ अगर दांतों के नीचे आकर कट जाए तो दांतों को निकाल कर तो नहीं फेंक सकते ना। एक तुम हो, इतनी सुंदर हो, सुशील हो, और तुम्हें जरा भी घमंड नहीं। आंटी, जो खुद पे घमंड करते दुनिया उन पे घमंड नहीं करती। कितनी अच्छी बातें करती हो। अब तुम्हारी तारीफ के बिना तो रह ही नहीं सकती मैं। अगर मेरा एक बेटा और होता ना तो तुमसे उसकी शादी कर देती और मेरा ये घर स्वर्ग बन जाता। आंटी, ये घर स्वर्ग ही तो है। स्वर्ग में ही तो आप जैसे लोग रहते हैं। अंकल और आप इस स्वर्ग के देवी देवता हैं। बेटा मेनका,
तुम्हारी नजरों में हम देवी देवता हैं, क्योंकि शायद तुम्हारी सोच अच्छी है, इसलिए तुम्हें हम लोग अच्छे लगते हैं। नहीं आंटी, आप टेंशन छोड़िए। जीशु और रिधिका, बस आप खुश रहिए। बेटा, मुझे तो दामिनी की फिक्र लगी रहती है और तुम्हारे अंकल भी इसी परेशानी में रहते हैं, लेकिन ये अखिल को कुछ समझ में नहीं आता और तृष्णा भी उसी का साथ देती है। कभी कभी घबराहट सी होती है, आए दिन के झगड़े कहीं मेरी बच्ची के मन पे कोई गलत असर न डाल दे। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंकल किसी ऐसी वैसी जगह पर उस बच्चे की शादी कर दे जिससे उसको सारी उम्र पछताना पड़े। सारी बातें तुमसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आजकल दामिनी अखिल और तृष्णा को ज्यादा ही खटक रही है। जब से अखिल यहां पर आया है तब से दामिनी का जीना दुश्वार हो गया है। मैं अगर दामिनी की तरफदारी करती हूँ तो उसकी नजरों में मैं बुरी होती हूँ। समझ में नहीं आता कि इस परेशानी से कैसे निपटूं। बस इसी चिंता में लगी रहती हूँ। लेकिन आंटी, अंकल ने दामिनी की शादी के लिए जो फैसला लिया होगा सही लिया होगा। बेटा, अच्छा और बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, बस आ जाता है। लेकिन आंटी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। क्या बात है भाई, बहुत गुस्से में हो? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? आप कहे तो जाओ, नाम वगैरह बता दो, बस दुकानें लगा दूंगा। क्या बकबक कर रहा है? तू जानता है ना कि आज तक मेरा कोई मिशन फेल नहीं हुआ है। ये एक पहला मिशन है जिसे मैं अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ। भैया, ये कोई नया मिशन है क्या? नहीं बाबा, तुम्हें नहीं मालूम। कल हम वो सोसाइटी की बात कर रहे थे ना, मालूम किसका फोन आया था? वो हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। भाभी जी के पिताजी का कॉल आया था। तू इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहा है? ये नहीं कह सकता कि भाई आपके ससुर का फोन आया था? भाई जब होंगे तब तो कहेंगे ना। बाबा बोलता है कि जब होंगे तब कहेंगे। और मूड खराब कर दिया। भाई माफ कर दीजिए, गलती हो गई। भाई एक बात बता दीजिए, क्या बात कही उन्होंने इसकी वजह से मुझे मार खानी पड़ी? तूने देखा था ना कि मैं क्या पहन कर गया था? हाँ हाँ, सज्जन पुरुष वाले कपड़े पहन के गए थे। बस वही गलती हो गई। मैंने चोला बदला, उनके दिल से मेरा डर निकल गया। 10 बातें सुनाकर गए मुझे, नल्लू समझ लिया मुझे। लेकिन क्या बात कह दिया भाई उन्होंने? ऐसी क्या बात हो गई तो आप इतने टेंशन में आ गए? मैंने उनसे कहा मैं सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दूंगा। बस हिम्मत बढ़ गई उनकी, मुझसे कह लें कि दामिनी को भूल जाओ। अरे दामिनी कोई भूलने की चीज है क्या? मैं दामिनी का नाम आसमान पर लिखा देखना चाहता हूं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं एकता नगर में दामिनी के नाम की कॉलोनी बनवा रहा हूं, अपने आप को बदल रहा हूं। क्या फायदा? मैं किसी भी कीमत पर दामिनी के नाम की कॉलोनी बनवा कर रहूंगा। उन्होंने सोचा कि शेर पिंजरे में आ चुका है, क्या कर लेगा, इसलिए वो बातें सुना रहे थे। बाबा, शेर अगर पिंजड़े में भी रहे ना तो डराने के लिए काफी है। एक बार दहाड़ देना तो आदमी का दिल दहल जाता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। क्यों भाई? मुझे दामिनी के घर अपनी बारात लेकर जानी है, इज्जत से शादी करनी है। फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी की सजा दे रहे हो मुझे। बस एक बार शादी हो जाए फिर देखना। देखिए, सब हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अगर मैंने अपनी जुबान दी है तो हर कीमत पे आपका काम होना ही है। नहीं नहीं, थैंक यू उस वक्त कहिएगा जब आपका काम हो जाए। ओके बाय। तुमने फोन क्यों काट दिया? क्योंकि मम्मी बात हो गई थी। कोई और बात तो नहीं है ना? मम्मी कोई और बात नहीं है। बेटा, कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि मैं पहले जैसे नहीं रही। तुमने देवराज का ऑफिस सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने उसे पैसे लिए थे।
उसे लौटाने हैं। लेकिन अब तो मैं यही कहती हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये नौकरी छोड़ सकते हैं। नहीं मम्मी, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो छोड़ दूंगा ना। वैसे तुम किससे बात कर रहे थे? मम्मी, रमेश नाम का एक आदमी है, देवराज साहब के साथ काम करना चाहता है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मीटिंग करवा दूंगा। तुम रमेश को जानते हो? नहीं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे तुम? देवराज को तुम अच्छी तरह से जानते हो। इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुमने कैसे कह दिया कि ये काम हो जाएगा? देखो बेटा, सोच समझकर कदम उठाओ प्लीज। मम्मी, अगर बिजनेस में इतना सोचेंगे तो काम कैसे कर पाऊंगा? लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि किस सिलसिले में वो देवराज से मिलना चाहता है। जो काम वो करना चाहता है वो सही है या गलत, और वो देवराज से मिलने के लिए इतना परेशान क्यों है? आपका कहना ठीक है मम्मी, पहले मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि उन्हें क्या काम है, फिर मैं देवराज साहब को काम के बारे में बताऊंगा। अगर दोनों राजी हो गए तो मीटिंग करवा दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई गलत काम मत करना, वरना देवराज सारे इल्जाम तुम पर डाल देगा। मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रांत मेरे साथ है, वो मेरे हर काम में मदद करता है। कोई भी बात होगी वो मेरा साथ जरूर देगा। उस खानदान के लोगों के बारे में तुम नहीं जानते, उन पर भरोसा मत करो। विक्रांत देवराज का भांजा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। और वैसे भी रस्सी को कहीं से भी काट लो, इसका बल वही होता है, कम नहीं होता। मम्मी आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। सुषमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ ना, लगता है मेरा वो काम हो जाएगा। कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। सुषमा, इसकी खुशी का त्योहार तो साल में एक ही बार आता है। उससे कहना कोई गलत काम ना करे, गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। माँ, आपको तो ना बस बहस करने का मौका मिलना चाहिए। मैं कहती नहीं हूँ, रास्ता दिखाती हूँ, बाकी तुम लोगों की मर्जी। हमारी खुशी में माँ कभी खुश नहीं होती। मम्मी, आप अकेले में किससे बात कर रही हैं? विक्रांत, आज तुम्हारे मामा बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? मम्मी, आज एक मीटिंग थी, वो सफल रही। वो लोग मामा जी के सारे शर्तों को मान गए, इसलिए शायद मामा जी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उनके सारे शर्तों को मान गए। अच्छा, सिर्फ इसी बात पर वो खुश है? मामा जी ने मुझे यही बात बताया, बाकी क्या है मुझे नहीं पता, वो तो उनका मैनेजर ही जानता होगा, क्योंकि सारी खिचड़ी वही पकाता रहता है। जब खिचड़ी देर तक पकती है तो जल जाती है। वो मैनेजर ठीक आदमी नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम उस मैनेजर के सारे काम अपने हाथ में ले लेना और उसे निकाल देना, क्योंकि वो यहां रहेगा तो तुम्हारी तरक्की नहीं हो पाएगी। वो तुम्हारी तरक्की में रुकावट है, वो तुम्हें सफल होते हुए नहीं देख सकता। मम्मी, मामा जी उसे कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। उसे तो भैया ने सिर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें उसे भैया के सिर से निकालकर अपने पैरों के नीचे रखना होगा, तभी उन्हें तुम पर भरोसा होगा, और इसलिए तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। मम्मी, मैं तो रात दिन पूरे मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन मामा जी अपनी सारी बातें उसी से शेयर करते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि भैया खुश हो जाए। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना एक दिन मामा जी नहीं, आप भी चौंक जाओ।